जय श्री राम, जय माता दी। प्रिय मित्रों, हम हमेशा दुखी रहते हैं कि सारी मुसीबतें क्या मेरे ही भाग्य में लिखी थी। ज़्यादातर मनुष्य यही सोचते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? आजकल के समय में हर व्यक्ति बहुत व्यस्त है अपने कार्यों में, हर चीज़ों में, और हमारे पास समय नहीं है कि हम उस परमात्मा के लिए कुछ समय निकालें। तो परमात्मा कहता है कि मनुष्य, मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था? मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं भेजा था कि तुम अपने ही कार्यों में उलझे रहो, तुम समाज का भला ना करो, जीवों को रक्षा ना करो, जीवों पे प्यार मोहब्बत ना करो। हो क्या रहा है? हम धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, भोग विलास के पीछे व्यस्त हैं। जिस कारण से प्रभु ने फिर हमें क्या करा? समय समय पर एक टॉनिक के तौर पर कष्ट देने शुरू कर दिए। बुरा वो तब भी नहीं करते हैं। देखो, प्रभु किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, न करेंगे। जैसे हमें बुखार आ जाता है तो उपचार के तौर पे एक दवा खा लेते हैं, तो उस दवा से ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही प्रभु हमें कष्ट देते हैं। कष्ट कब आते हैं? जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जब रास्ते से हम भटक जाते हैं तो होता क्या है कि प्रभु फिर हमें उस रास्ते पर लाने के लिए कहते हैं कि भाई, ये तेरा मार्ग नहीं है, इस मार्ग पे आ। लेकिन हम तो मूर्ख प्राणी हैं। प्राणी जीव क्या करता है? उसके जो सोच में होता है कि नहीं, उस मार्ग पर जाके हमें बहुत अत्यधिक मान सम्मान धन प्राप्त होगा, और हम उस दूसरे मार्ग पे चले जाते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है। फिर प्रभु हमें उठा के उस मार्ग पर लाते हैं कि नहीं, तुम गलत चल रहे हो। फिर हम उछल के इधर आ जाते हैं। तो ये उछलना कूदने में ही हमें कष्ट होता है। वो कष्ट जो है ना, वो ये है कि हम अपने सद्मार्ग पर नहीं हैं। तो सद्मार्ग जो होता है उस पे चलना इतना आसान भी नहीं है। तो दोस्तों, जो मुसीबत नाम का जो आज का शब्द है ना, ये हर व्यक्ति के लिए जीवन में है। पर मेरे प्रिय, मुश्किल केवल याद रखना बेहतरीन लोगों के ही भविष्य में आती है, दुष्ट लोगों के में नहीं आती। दुष्ट लोगों को तो ऑलरेडी भगवान ने साइड कर रखा है, उनकी तरफ तो आंखें मूंद रखी हैं। लेकिन जो हम भक्ति भाव में हैं, जो इनमें दूसरे के प्रति प्रेम है, प्यार है, उन्हें ही कष्ट आते हैं। इसलिए कभी भी विचलित ना हो उन कष्टों से। दवाई ऑलरेडी भगवान ने आपके लिए रखी हुई है। जो बेहतरीन लोग होते हैं ना, उन्हें आसानी से और बेहतर तरीके से इन सब अंजाम से निकलने की ताकत रखते हैं वो लोग। अर्थात जो हमारे पे कष्ट हैं, उन कष्टों से हम बेहतर तरीके से निकल सकते हैं, और वो वही निकलेगा जो बेहतर इंसान हो। गलत इंसान नहीं निकल सकता कभी भी। इसलिए आप सिर्फ आज एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। दिमाग से सारे के सारी कुविचारों को त्याग दो। केवल उसी को सोचो जो तुम पा सकते हो, तुम्हारे भाग्य के हिसाब से जो प्रभु ने बना रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए सद्मार्ग का प्रयोग करो, ना कि ऑफ ट्रैक चले जाओ। मतलब दूसरे रास्ते हमें जाना नहीं है। फिर देखो सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। इसलिए कभी भी कष्ट आए तो उस माता रानी का, उस बालाजी महाराज का नाम लो और आगे बढ़ो। दवाई उन्होंने ही देनी है। जय माता दी।